रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, रुद्रस्तु शरीरिणाम आत्मा एव। प्रत्येक देहधारी की आत्मा का नाम है शिव, आत्मा का नाम है रुद्र। रुद्र क्यों कहते हैं इनको? रु दुखान द्रावयती रुद्रः, जो संपूर्ण दुखों को खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। उनके चरणाश्रित के जीवन में दुख का स्पर्श ही नहीं होता है। कथंचित प्रारब्ध जन्य कोई दुख कष्ट जीवन में आवे तो वह भगवान शिव इस प्रकार का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि देहाध्यास से ऊपर उठ जाने के कारण, स्वरूप में स्थित हो जाने के कारण प्रारब्ध जन्य दुख की भी प्रतीति भगवान शिव के सेवकों को, भक्तों को, दासों को नहीं होती है। भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहा गया। उस अष्टमूर्ति में आत्मा भी उनकी मूर्ति है। सूर्य, चंद्र, आत्मा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अष्टमूर्ति है भगवान शिव की। और स्वामी जी बड़ी विलक्षण बात है, भागवत जी में सुखदेव जी ही बोल रहे हैं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम। 9वें स्कंद में धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोतप्रोतमिदं विश्वं शाटीव तंतुषु। गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि मैं ब्रह्म सदन से नीचे गिरूंगी, आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी ने कहा कि आपके वेग को भगवान शिव धारण करेंगे। कौन से शिव धारण करेंगे? बोले यह शरीरिणाम आत्मा, जो देहधारियों के आत्मा शिव हैं वे धारण करेंगे। आत्मा पद का अर्थ क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मै वेदम सर्वम। तो ब्रह्म क्यों कहा जाता है उन्हें? आत्मा क्यों, आत्मा माने ब्रह्म, और ब्रह्म क्यों कहा जाता है उसका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है। यस्मिन् नोतप्रोतमिदं विश्वम शाटीव तंतुषु। विश्व का अर्थ यहाँ केवल दृश्यमान विश्व नहीं, ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड भी केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, उनमें ओतप्रोत हैं। कैसे? बोले जैसे साड़ी में तंतु माने धागे, साड़ी में वस्त्र में धागों के अतिरिक्त और क्या है, ऐसे ही इस विराट में शिव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सर्वम शिवमयं जगत, सारा जगत शिवमय है। अब स्वामी जी दूसरी बात और है। 9वें स्कंद में सुखदेव जी भगवान शिव को देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं, और 10वें स्कंद में सुखदेव जी श्री कृष्ण को समस्त देहधारियों की आत्मा कह रहे हैं। वहां कह रहे हैं प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम। हे श्री कृष्ण, तनुभृताम भवान प्रेष्ठः, जितने शरीरधारी हैं उन सब के आप प्रियतम हैं। क्यों? प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम किल बंधुरात्मा। क्योंकि
आप सबके आत्मा हैं। अब एक ही वक्ता के द्वारा एक ही ग्रंथ के 9वें स्कंध में शिव को आत्मा कहा जा रहा है और 10वें स्कंध में श्री कृष्ण को आत्मा कहा जा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है जनाबाई के शब्दों में शिवा रामा नाही भेद। जनाबाई कह रही हैं शिवा रामा नाही भेद। सुनाइए। भजन करी महादेव